हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ABFRL भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके चैन्स की, तो पैंटालून्स के बारे में आपको पता होगा, इसको बताने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा लेवल्स को, कहाँ तक ये लेवल्स गिरता हुआ दिख सकता है और क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है कि क्या हमें यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए या फिर यहाँ पर एवरेज आउट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले। किसी भी तरह का मैं बेसिक फंडामेंटल्स की बातें यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो देखिएगा पिछले एक साल में किसी भी खास तरह का रिटर्न बना के नहीं दिया। यहाँ पर आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 10% की रिटर्न नजर आती हुई दिख रही है। पिछले 6 महीने से कंपेयर कर लगभग 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने से कंपेयर कर लगभग 16% की नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ काम कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से चर्चा करें लगभग 5.5% की गिरावट है। आज के दिन बात करें लगभग 5.5% की गिरावट आज के दिन भी देखने को मिली। आज के दिन गिरावट क्यों देखने को मिली, इसका रीजन आपको पता ही होगा। कहीं ना कहीं करेंसी में वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकलती हुई आ रही है HMPV वायरस, इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिली। तो उसका भी असर सीधा सीधा इसके शेयर प्राइस में पता हुआ दिखा। ये भी 5.5% ऊपर के लेवल से टूट चुका है। इसके बावजूद अगर हम लोग बात करें, ऐसा नहीं है सिर्फ आज टूटा है, कई दिनों से ये लगातार गिरता हुआ आ रहा था। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा, आप इसे एनालाइज करिएगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करूँ ये 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में। तो ये जो स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी हम लोग वैल्यू की बात करें 297 नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 294 के आसपास निकलता हुआ रहा है। अगर करंट प्राइस से कंपेयर करें तो करंट प्राइस 265 है। तो कहीं ना कहीं करंट प्राइस अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं थोड़ा चार्ट को जूम इन कर दूं ताकि लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकेगा इजिली। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि बाजार में आज गिरावट हमें देखने को मिली थी, इस वजह से स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। उसके पहले भी आप देखिएगा काफी गिरावट हमें देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं 280 को एज अ सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, बट जिस तरह की बाजार में नेगेटिविटी बनी, वहां पर इसने 280 के लेवल्स को भी तोड़ा। अभी हम लोग फर्दर बात करते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा मैं कैंडल को जूम इन कर देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा लेवल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर इसने तकरीबन हाई बनाने की कोशिश की थी 360 के लेवल को। ये जो कैंडल देख रहे हैं सितंबर 2024 की कैंडल है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, ये कैंडल आप जो देख रहे हैं ये नवंबर 2022 की कैंडल। यहाँ पर इसने लेवल्स को टच किया तकरीबन 358 के आसपास। तो यहाँ पर 358 को टच करने की कोशिश की, यहाँ पर 360 को लेवल्स को टच करने की कोशिश की, तो ठीक इसी लेवल के पास से इसको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग ऊपर के साइड में चर्चा करें रिजेक्शन के लेवल्स को, तो कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमारा रिजेक्शन लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। अब बॉटम की हम लोग बात करें, ये फर्दर कहाँ तक गिर सकता है या क्या हमारा सपोर्ट होना चाहिए डाउन साइड में, तो यहाँ पर हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ से इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला था, ठीक उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ ये दिख रहा है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो लेवल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लेवल्स निकलती हुई आ रही है तकरीबन 265 के आसपास, तो ठीक उसी लेवल्स के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं फर्दर और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम लोग लास्ट टाइम बात करें, इसने तकरीबन 180 का बॉटम बनाया था। ये बातें हो रही हैं साल 2023 की। यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिलती है साल 2022 की बातें। तो आप समझ सकते हैं जहां पर ये 2 साल पहले ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक उसी लेवल के आसपास ये अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए इसमें सोच समझ के आप खरीदारी करिएगा। फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। बट यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप इसके अंदर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कैपिटल आपका लगने वाला, तो रिस्क भी आपका ही यहाँ पर लगने वाला है। तो आप यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसी लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ और चीज़ों को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेल, ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये ट्रेडिंग व्यू की जो टेक्निकल्स इंडिकेटर है वहां पर से ये इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सेल का। 17 ऐसे इंडिकेटर जो कि सेल का यहाँ पर शो कर रहे हैं, अब 0 इंडिकेटर है जो कि बाय यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से किसी भी तरह का सेल और बाय का रिकमेंडेशन ये नहीं है। मैं बार बार कहना चाहूंगा इस चीज को लेकर। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड, तो अप साइड का जो टारगेट दिया गया है 385 का एस्टिमेट रखा गया है। अगर डाउन साइड की हम लोग बात करें तो तकरीबन 235 का रखा गया है। तो आप इस तरह की फॉर्मों में ट्रैप नहीं होना है कि अप साइड में बहुत ज़्यादा हमें रिवार्ड मिल रहा है तो आपको बाय कर लेना। इस तरह की गलतफहमी में आपको नहीं आना, क्योंकि डाउन साइड में आपका रिस्क भी है। तो अपने कैपिटल और अपने रिस्क के हिसाब से ही डिसीजन लीजिएगा। ये किसी भी तरह का फोरकास्टिंग मेरे तरफ से नहीं है। ट्रेडिंग व्यू की जो फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा कहना है कि आप इसके अंदर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एवरेज आउट भी करना चाहते हैं तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर बाजार यहाँ पर सेटल डाउन होता है तभी कहीं ना कहीं आप फ्रेश कैपिटल
कैपिटल लगाइएगा, क्योंकि गिरावट कितनी रह सकती है कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप जल्दबाजी में काम यहाँ पर ना करें, क्योंकि एफआईएस की तरफ से लगातार सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं एबीएफआरएल के अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग बात करें क्वार्टर के नतीजे को, तो लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें, खर्च की बात करें, तो खर्च लगातार बढ़ती भी दिख रही है। एक तरफ खर्च बढ़ रहा है और दूसरी तरफ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके बैलेंस शीट को चेकआउट करना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स को भी आपको चेकआउट करना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम का इंतजार करना पड़ सकता है इस स्टॉक्स के लिए।